राधे कृष्णा। हाँ जी, तो ये कौन सा चमार है? या तो सुनील है, ठीक है, उसके परिवार वाले हैं, है ना। उन्हें जब मेरे पे वो कुछ कर नहीं पाते ना, तो वो मेरे बेटे के ऊपर करते हैं। उसको दूसरा सुनील बनाने की कोशिश करते हैं कि कितना बर्दाश्त करेगी, फिर कलेश होगा, एक दूसरे को मारा मारी होगी। मैंने सिंपल सा बताया था, मैं उसको भी ख़त्म कर दूंगी और मैं खुद भी ख़त्म हो जाऊंगी, तब तुम्हारे को शांति मिल जाएगी। और अगर मैं नहीं ख़त्म हुई, मेरा बेटा नहीं ख़त्म हुआ, तो तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म होना पड़ेगा। ख़त्म होना इन द सेंस कहने के बाद मैं रोज़ भगवान से दुआ करूँगी, रोज़ भगवान से दुआ करूँगी, क्योंकि तुम नहीं ख़त्म हुए ना, तो मेरा बेटा और मैं ख़त्म हो जाएंगे। और सुनील का तो फ़ायदा ही नहीं है जिंदा रहने का, वो तो बिल्कुल उसको तो रहना ही नहीं चाहिए। उस जैसे इंसान को जिंदा रहने का शौक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज किससे फ़ोन करवाया उसने मुझे, आज वो मुझे फ़ोन करके कह रहा है कोई कि बालाजी से बोल रहे हैं, आपने जी मकान देखने आए थे। मैंने तो 1 साल से मकान ही नहीं देखने गई कहीं पे, तो मकान कौन देखने आ गया? मैं तो 1 साल से मकान ही नहीं देखने गई। फिर किसने मुझे फ़ोन किया? जब मैंने बोला तो हकबक करने लगा ना वो कि नहीं मैं तो ये काम करता हूँ, मैं तो टूर एंड ट्रेवल का काम करता हूँ, मैं तो फलाना। मैं कहा तेरा नंबर आया है मेरे पास, वो नंबर मैंने देना है पुलिस स्टेशन में, समझ आई? मैं मकान बदलूँ नहीं बदलूँ, मैं यहाँ रहूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कुछ भी करूँ, मैं किसी से शादी करूँ, मैं किसी से दोस्ती करूँ, मैं नाचूँ गाऊँ, कुछ भी करूँ, किसी को कोई मतलब नहीं है मेरे से। इसमें कोई हरामज़ादा है जिसकी निगाह मुझ पे तो कम, वो मेरे शरीर पे ज़्यादा रहती है, मेरे को लगता है। और वो 24 घंटे मुझे देखता रहता है। मेरे को क्या करता है मुझे नहीं पता, उसकी निगाह मेरी बॉडी पे रहती है, मैं कब मोटी कब पतली। देखो मैं पतली नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पर ब्लैक मैजिक पूरा हुआ हुआ है। मैं 18 घंटे भूखी रहती हूँ, मैं कुछ नहीं ऐसा नहीं खाती। और कल तो मेरा कुछ भी नहीं था 18 घंटे से, कल मेरे तो हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने थोड़े से मैंने चावल बनाए थे, मैं इतने से मेरे चावल कर पे। पूरा दिन कल हम लोग घूमे हैं जो किसी काम से, हम पूरा दिन मैं भूखी प्यासी, मैं स्कूटी पे घूमी हूँ भूखी प्यासी, पानी वानी थोड़ा बहुत लिया होगा लेकिन प्यासी। हम रात को 8 बजे आए हैं, मैं काम करते करते नहाते धोते मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ, जो थोड़ा बहुत खा के, और मुझे होश नहीं है मैं कहाँ गई। आज भी मेरा काम था, आज भी चली गई मैं। तो जो ये हरामज़ादा है ना, जो मेरे पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, जो मेरे बेटे पे कर रहा है, मेरे पे नहीं, क्योंकि उसे मेरी बात समझ नहीं आ रही। जैसे सुनील को समझ नहीं आती थी ना, खा के दौड़ता था, वही सेम ऐसे कर रहा है। लेकिन वो लड़का है इसलिए वो खा नहीं दौड़ सकता, तो मैंने इसको भूत उतार दिया। फिर मैं तो चप्पल उठाती हूँ मुँह पे, मैं चप्पल उठा के उससे मुँह पे बजाती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका कि दरवाज़ा खोलो और जोर जोर से बोलने लगो। जब उसको शर्म लगेगी तो अपनी चोंच बंद कर लेता है, उसका भूत भी उतर जाता है। जब मैं उसे मारती हूँ ना, तो जो तुमने उसके ऊपर भूत चढ़ाया होता है ना, वो उतर जाता है। मैं उसे चप्पलें बजाती हूँ ना, उसको भूत उतर जाता है। और उसका गुनाह तो तुम्हें लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मुझे पता है उसके ऊपर जो किया हुआ है। मैं सुनील को भुगत कर बैठी हूँ, सुनील को मैं भुगत के आई हुई है ना, इसीलिए मैं रात दिन में इस टाइम भी मैं रात दिन मांगती हूँ कि भगवान करे जिस दिन सुनील के जो दो भाई हैं ना, जिस दिन वो नहीं होंगे, उसके लड़के नहीं होंगे, 2 लड़के हैं ना, एक लड़का रहेगा। उसकी जो लड़की है वो जब वो कहीं पे, वो तो लगती धंधे वाली है, जब वो धंधा करेगी ना, जब मेरे को सबने बोला, सुनील ने बोला है, जब वो धंधा करेगी, ठीक है, उसका बाप नहीं होगा, वो बिस्तर पर पड़ा होगा। और जो उसका क्या कहते हैं, ये जो लड़का है वो तो होगा ही नहीं। मैं तो कहती हूँ, ऐसे वो लोग तो निर्वंश होते हैं जो किसी को भी जादू टोना करते हैं। फिर उससे पूछेंगे किरण रानी अब क्या करे। जब किरण रानी किसी के घर में बर्तन घिस रही होगी ना, जब किसी घर में जाके बर्तन मांज के ला रही होगी ना, तब जब अपने जो हरीश जी, जिन्होंने खूब लोगों का मारा पीटा सब करा, हरीश जी की सेवा कर रही होगी ना, जब अपाहिज होके बिस्तर पे गिरे होंगे और कहीं बर्तन मांज के आ रही होगी, तब हम किरण से पूछेंगे कि अब तू जितने तूने कनाडा घूमा है ना, अब तू लोगों के कराए, जो लोगों के घर बर्बाद करके ना, लोगों की जिंदगियाँ बर्बाद करके, लोगों के बेटे के ऊपर ऐसा जादू करके कि वो मरने, उसको ऊपर ऐसे कि मारन वाला उसके ऊपर जो तुमने किया है सब भुगतेंगे। यही हाल सेम ऋतु का होगा, उसके भी आदमी की ऐसी हालत होगी, बिस्तर पे गिरेगा। बेटा इसका एक होगा ही नहीं, जो अगर शादी होगी तो वो भी सब खत्म हुआ होगा। एक लड़का उसका पागल होगा। तब ये ऋतु रानी में जब लोगों के घर में बर्तन मांज के अपने आदमी को इस हालत में देख रही होगी ना, तब ये ऋतु और किरण से पूछूंगी। और इसकी जो माँ कमला, उसके तो सारे बच्चे मर चुके हैं, उसका भी यही हाल होगा। तब मैं पूछूंगी क्या हाल है तुम्हारा। अब मैं भगवान से ये दुआ मांगती हूँ, और मेरी अगर पूरी हो तो ये मेरी दुआ जरूर पूरी हो, क्योंकि जब तक ये इनका हाल नहीं होगा ना, और सुनील तो हो ही जाएगा पागल, अगर जब इनका हाल नहीं होगा ना, तब मैं और मेरा बेटा शांति से बैठ सकते हैं, वरना नहीं बैठ सकते।